बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मटन का यखनी पुलाव, वाइट यखनी पुलाव। बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार और बहुत आसानी से बनने वाला और ऑथेंटिक रेसिपी है। बहुत आसान। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी देख ली तो आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए हमेशा दावतों के लिए, घर के लिए, तकरीबात के लिए आप यही मटन पुलाव बनाना पसंद करेंगे। इसका एक एक दाना अलग, जूसी, बोटी इंतहाई गली हुई और बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार यखनी पुलाव ये रेडी होता है। आप लोगों को यकीनन ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी देखने के बाद कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। चले आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। कि जब भी आप यखनी पुलाव बनाने के लिए जाएं तो आपने जब गोश्त लेना है तो आपने हड्डी के साथ गोश्त लेना है। जो जूसी हड्डियां होती हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ चाप का गोश्त है, कुछ जो है वो नॉर्मल हड्डी के साथ लगा हुआ गोश्त है, लेकिन बगैर बोनलेस वाला गोश्त आपने यूज नहीं करना, हमेशा हड्डी वाला गोश्त यूज करना है। एक दो अगर नलियां भी हों, जूसी हड्डी हो जिसे हम रोगनी हड्डियां कहते हैं, वो भी अगर शामिल करने तो बहुत ज़बरदस्त यखनी तैयार होती है और बेहतरीन यखनी पुलाव रेडी होता है। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 किलो बकरे का गोश्त है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, पानी इसका अच्छी तरह से निथार लिया है। यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 कप घी लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पुलाव घी में बनाती हूँ, बहुत खुशबूदार बनता है। फिर यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। इसको मैं घी में शामिल कर दूंगी। बस मुझे प्याज को सॉफ्ट करना है, कच्चापन दूर करना है। इसको बिल्कुल भी लाल नहीं करना। वाइट यखनी पुलाव बनाना है तो इसका कलर बिल्कुल वाइट होगा, खुशबूदार होगा। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे हमारे चावलों का कलर चेंज हो जाए। बस आपने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो ये जो हमने मटन लिया है, ये हम मटन इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि गोश्त में हीक रह जाती है। वो इसलिए रह जाती है कि हम जो है फ्रीज़र से फ़ौरन गोश्त निकालते हैं और फ़ौरन घी में शामिल कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि वो जो बिसात होती है वो अंदर ही रह जाती है। तो जब भी आप गोश्त लाएं, अगर आप ताज़ा गोश्त इस्तेमाल करें तो धो के उसको ड्रेन कर लीजिए। अगर आप फ्रीज़र का इस्तेमाल करें तो उसको डीफ्रॉस्ट कीजिए, फिर उसको धो के ड्रेन करके फिर आप घी में शामिल कीजिए। प्याज के साथ भी आप गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। गोश्त में अपना काफ़ी पानी होता है, तो जितना पानी रिलीज़ होगा उसको ड्राई कीजिए। गोश्त का कलर गुलाबी भाई से जो है वो सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाएगा। ये पहचान है कि गोश्त जो है वो अच्छा सा जो है वो भुन चुका है, इसका अपना पानी ड्राई हो चुका है। इस पोजीशन पे मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ज़बरदस्त भुनाई करनी है, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है वो हमारा इसी से ही निकलेगा, इसी गोश्त से निकलेगा। तो गोश्त में हीक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके गोश्त में बोटी में हीक रह गई तो सारा पुलाव का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लिहाजा गोश्त की भुनाई बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए और गोश्त हमें इतना गलाना है, ओवर कुक भी नहीं करना है, हड्डी से गोश्त अलग हो जाए और घुल जाए गोश्त। तो हमें इतना कुक करना है कि गोश्त भी साबुत रहे, खड़ा खड़ा रहे और गलावा भी हो। अदरक लहसुन डालने के बाद, भुनाई करने के बाद यहाँ पे तमाम जो खड़े मसाले होते हैं थोड़े थोड़े सब ले लीजिए, जिसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 2-3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 4-5 लौंग के दाने लिए हैं, 1-2 जो है वो दालचीनी की स्टिक ली हैं, चंद दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं और 1 तेज़पात का पत्ता लिया है। ये सब खड़े मसाले आप इसमें शामिल कर दीजिए। पुलाव में जो है वो खड़े मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता है, इससे चावलों का कलर चेंज हो जाता है। अभी आप जो है वो इन खड़े मसालों के साथ गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जो है वो कलर चेंज नहीं करती हैं, लाल मिर्चें इसमें इस्तेमाल नहीं होती हैं पिसी हुई। तो आपने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप करके 10 से 12 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। अगर आप ज़्यादा तीखा पुलाव पसंद करते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी, तो आप हरी मिर्चों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ भी आपने अच्छी तरह से कुक करना है, गोश्त को पका लेना है बहुत अच्छे से। अभी इस वक्त बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, इसको अच्छी तरह से आप फेंट लीजिए। फेंट के आप ये दही भी इसमें शामिल कर लीजिए। गोश्त को दही के साथ भी अच्छी तरह से भून लीजिए। पुलाव में जो है वो दही का इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर हम नहीं डालते हैं पुलाव में। तो इस वजह से मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि पुलाव में क्या चीज़ डाली जाती है, क्या चीज़ नहीं डाली जाती है, क्योंकि वाइट यखनी पुलाव
पुलाव जो है वो, ताकि उसका कलर जो है वो सफ़ेद रहे और जब हम उसका एक लुकमा खाएं तो वो ज़बरदस्त जूसी और खुशबूदार वो पुलाव हो। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पुलाव बनाए जाते हैं। ये वही यखनी पुलाव की रेसिपी है। दही के साथ भी आपने अच्छे से गोश्त की भुनाई करनी है। अच्छा, जब दही डाला करें तो आंच हल्की कर लिया करें ताकि दही फटे नहीं बिल्कुल भी। तो आपने इस तरह से दही की अच्छी तरह से गोश्त के साथ भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि ऑयल अलग हो गया है। इस मौके पर अब मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है वो नमक शामिल किया है। बाद में नमक कम होगा चावलों के साथ, हम चेक कर लेंगे तो नमक और शामिल कर लेंगे। फिलहाल हमने इधर 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया है ताकि बोटियों के अंदर भी नमक शामिल हो जाए, फीकी फीकी बोटियां ना हो, क्योंकि असल जायका यखनी पुलाव का जो है वो इसकी बोटियों में भी होता है। तमाम टेस्ट जो है कि हम जब निवाला लें बोटी के साथ तो वो जो है हमारा जो गोश्त है वो अच्छा सा टेंडर हुआ हो, ज़बरदस्त जूसी हो, ड्राई ना हो। अब हम पुलाव के ख़ास खुशबूदार मसाले शामिल करेंगे जिनके बगैर पुलाव इनकम्प्लीट है। तो इन मसालों में 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है जायफल जवतरी का पाउडर है। तो ये आप ये मसाले पहले से पीस के शीशे के जार में फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आसानी हो जाती है, बहुत सी चीज़ों में ये मसाले शामिल किए जाते हैं तो इससे आपका वक्त भी बच जाता है। तो आप जब ग्रॉसरी करें तो इस तरह से आप मसाले पीस के रख सकते हैं, कुकिंग इजी हो जाती है। तो इन मसालों के साथ भी आपने गोश्त की अच्छे तरीके से बहुत ज़बरदस्ती भुनाई करनी है। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने 2.5 से 3 लीटर पानी शामिल कर दीजिए जिसमें हमारा मटन अच्छी तरह से डूब जाए। हमें अब मटन को गलाना है। मटन 1 घंटे के अंदर अंदर आराम से गल जाता है। तो बस इतना पानी डालिए कि जितने आपका गोश्त गल जाए। तो यहाँ पे ना 2.5 से 3 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया है। जब अच्छा सा उबाला आना शुरू हो जाएगा, पानी में उबाल आ जाएगा, तो मैं इसको ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये हमारी बेहतरीन सी यखनी तैयार हो रही है, ज़बरदस्त सी यखनी तैयार है। यखनी आपकी मज़ेदार सी तैयार हुई हुई हो तो यखनी पुलाव बहुत बेहतरीन सा आपका तैयार होता है। आप देख सकते हैं यखनी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूंगी। 1 घंटा हो चुका है यखनी पकते हुए। आप देख सकते हैं यखनी हमारी बिल्कुल रेडी, बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा रेडी है, यखनी हमारी रेडी है, गोश्त भी गल चुका है। छुरी की मदद से आप गोश्त चेक कर सकते हैं। अब आती है चावलों की बारी। चावल जो है वो आप इसमें शामिल कीजिए। यहाँ 1 किलो बासमती चावल है, इसको मैंने 1 से 1.5 घंटा भिगो दिया था। इसको अच्छी तरह से धो के आप ये चावल भी इसमें शामिल कर दीजिए। हल्की हाथ से तमाम यखनी और चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छा, आपने अब चावल और यखनी को इतना पकाना है कि चावल और यखनी का पानी जो है वो बिल्कुल लेवल में आ जाए और बबल्स आना शुरू हो जाएं। इस वक्त बहुत बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी यखनी पुलाव की खुशबू आ रही है। सब चीज़ें बैलेंस हैं। नमक एक दफ़ा आप दोबारा चेक कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नमक बिल्कुल मुनासिब लग रहा था। अगर आपको कम लगे तो आप नमक और शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज़ नमक होता है इसमें ताकि जब चावल कुक हो तो नमक हमारा बैलेंस हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नमक अच्छा नहीं लगता पुलाव में, तो बिल्कुल मुनासिब सा आप नमक रखिए। आप देख सकते हैं चावल और पानी जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, एक ही लेवल में आ चुके हैं। पानी बस इतना रखिए कि चावलों से जो है वो पानी 1 इंच के करीब ऊपर हो। ठीक है, अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और पानी डाल लीजिए। बस ये हिसाब है कि जितने किलो की भी आप चावल बनाएं उसमें 1 इंच से सतह से ऊपर पानी होना चाहिए चावल हमारे डूबने के बाद। अच्छा, यहाँ पे आखिर में मैंने 1 टीस्पून के करीब फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल की हैं। इससे जो है पुलाव में बेहतरीन सा मज़ा आता है। अच्छा, बीच में नहीं शामिल करते काली मिर्चें। हमेशा जब भी आप चना पुलाव बनाएं, यखनी पुलाव बनाएं, किसी भी चीज़ में भी आप जो है वो काली मिर्चें शामिल करें तो हमें हमेशा लास्ट में शामिल करें, वरना काली मिर्चें जो है वो अपना मज़ा ख़त्म कर देती हैं। अच्छा, दम लगाने से पहले मैंने यहाँ पे कपड़ा सबसे पहले पतीली के ऊपर रखा है, कपड़े का दम लगाया है। इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी चावलों में पानी ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो कपड़ा अपने अंदर सोख कर लेता है और आपका एक एक दाना चावल का खिला खिला बनता है। तो कपड़े का दम ज़रूर लगा लिया करें।
और मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखा है। 15 मिनट के बाद जो है आपने फ़ौरन चावल का ढकना नहीं हटाना है, 15 मिनट मज़ीद वेट करना है ताकि स्टीम सेटल डाउन हो जाए। आप देख सकते हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं, यखनी पुलाव बेहतरीन सा रेडी है, खुशबूदार सा। इतना खुशबूदार पुलाव हमारा रेडी हुआ है कि पूरे घर में इसकी स्मेल है और घर से बाहर तक भी इसकी स्मेल जा रही है। बहुत मज़ेदार सा, गोश्त भी बहुत अच्छा सा टेंडर हुआ है और बोटियाँ बिल्कुल साबुत है और गली भी हैं। मैं आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक दाना अलग है। वाइट यखनी पुलाव बनाया है तो चावल भी वाइट है, इसमें बिल्कुल भी चावलों में कलर नहीं आया है। बेहतरीन सा यखनी पुलाव है। दावतों में बनाइए, घर पे बनाइए, अपनी फैमिली को बना कर खिलाइए, इंजॉय करवाइए। आप यकीन करें, आप इस रेसिपी से आप एक दफ़ा ये पुलाव बना कर देखिए, बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त आपका यखनी पुलाव रेडी होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा अपना प्यारा सा कि आप लोगों को मटन यखनी पुलाव कैसा लगा है। मिलते हैं न्यू वीडियो में फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।